बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के वो मुबल्लिग हैं जो एक अरसा दराज यानी कि उनके अपनी ज़बान के मुताबिक 25 सालों से तबलीग और दावा का काम कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पेशलिटी या वजह शोहरत उनके बैनुल मज़ाहिब मुकालमे हैं, जहाँ पर वो बहुत से गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम से मुताल्लिक मालूमात देकर उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जब गैर मुस्लिमों ने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया हो, लेकिन गैर मुस्लिमों को इस तरह से समझाना कि वो अपना मजहब छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो जाएं इतना आसान नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी तरह तरह के मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी गुफ्तगू में बताया था कि 25 सालों में उन्हें आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है जो उनकी दलील को रद्द कर सकता हो, लेकिन आज वो आदमी मिल गया है जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक को इतने बुरे तरीके से बड़ा चैलेंज कर दिया। वो सवाल क्या था, चैलेंज क्या था, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस पर क्या जवाब दिया? अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा टीम हम कदम आपके सामने रखने जा रही है। आपसे इल्तमास है कि इन मालूमात को गौर से सुनिए ताकि आपकी जिंदगियों में दीन इस्लाम की रोशनी में मस्बत तब्दीलियां आ सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप के जरिए बरतानिया से हमूद नामी मुसलमान लड़के ने सवाल भेजा था और कहा था कि मैं आमतौर पर गैर मुस्लिमों की तबलीग करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तबलीग करने के बाद बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम हैं जिनके ख्यालात तब्दील हुए हैं, लेकिन हाल ही में तबलीग करते हुए एक गैर मुस्लिम ईसाई के साथ मेरा मुबाहिसा बहुत आगे चला गया और वो गैर मुस्लिम ईसाई ये यकीन रखता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। मैंने उसे साबित करना था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं। सवाल करने वाले ने लिखा था कि उसे एक ईसाई ने, जब वो तबलीग कर रहा था तो ईसाई ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं क्योंकि वो बिना बाप के मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए हैं। जवाब में मैंने कहा कि अगर मौजज़ाना तौर पर पैदा होना खुदा होने की दलील है तो फिर तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़े खुदा हुए क्योंकि वो तो बिना माँ बाप के पैदा हुए थे, लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हुए, यूँ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा हुए। लेकिन उस ईसाई भाई ने आगे से पलट कर कहा, हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, अल्लाह ने उनको खुद बनाया मिट्टी और आग और बाकी चीज़ों से, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुदरती पैदाइश थी और उनकी वालिदा भी मौजूद रही हैं। सवाल करने वाले ने कहा था कि ऐसे में अब मैं फंस चुका हूँ, उस ईसाई को मैं क्या वजाहत दे सकता हूँ? I live in UK. I usually do small debates with Christians. And alhamdulillah, in most of the cases, I make them in a position to think that they are not on the right path. Recently, I had a debate with one of the practicing Christian. He asked me many questions, but one of them I could not reply to him. He said that Jesus is God. I said, why? He replied, as he doesn't have a father and he is born miraculously. So I replied to him that in this sense, Adam, peace be upon him, should be a bigger God as he doesn't have a mother nor a father. Then he told me, Adam was born, Jesus had a natural birth. ये सवाल वाकई बहुत मुश्किल था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि 25 सालों की तबलीग में वो भी जब भी कोई उनसे ये सवाल करता है, और अक्सर ईसाई लोग ये बात कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं क्योंकि वो मौजज़ाना तौर पर बिना बाप के पैदा हुए हैं, तो मैं भी आगे से उन्हें यही कहता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो फिर बड़े खुदा हुए क्योंकि वो मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए और उनके तो ना माँ हैं ना बाप हैं। और इस बात पर बहुत से ईसाई लोग जो मुझसे बहस करते हैं वो समझ जाते हैं और वो लाजवाब हो जाते हैं, लेकिन 25 सालों में ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई शख्स उससे आगे का सवाल निकाल कर लाया हो। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी एहसास था कि ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक आज तक हज़ारों बल्कि सैकड़ों ईसाइयों को इसी वजाहत से मुतमईन कर चुके थे, लेकिन आज बात उससे आगे जा चुकी थी। And I've been in the field for dawah for more than 25 years. And I've given this example to hundreds and thousands of Christians that when they say that Jesus is God because he had no father, and I gave the reply that then Adam has to be a greater God because the Bible says that and the Quran says that he had no mother and father, and they were stumped. This is the first time I'm hearing somebody replying, what if realized that as a Dai,
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक मुबल्लिग हूँ और मेरे बहुत से तालिब इल्म भी हैं, वो भी अक्सर ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और मैं भी आज पहली बार इस सूरत हाल का सामना कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी सूरत में किसी भी मुबल्लिग को और दाई को जवाब देने के लिए अपने दिमाग और हिकमत का बेहतरीन इस्तेमाल करना होता है और बात को गौर से सुनकर समझकर उस पर दलील के साथ जवाब देना होता है। मैं भी आज इस सवाल को सुनने के बाद यही कोशिश आपके सामने रखूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक दाई का दिमाग बहुत तेज होना चाहिए। Not know. So whenever a counter argument is given, a dai should be smart and use his hikmah, and inshallah Allah helps you. This question was never asked to me before. It's the first time I'm reading. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब मैं इस ईसाई को जवाब देने की कोशिश आपके सामने रखता हूं। जरा गौर कीजिए इस ईसाई के बयान पर। उसके बयान में ही तजाद है, यानी कि वो ईसाई एक जानिब एक बात कह रहा है और दूसरी जानिब कोई और बात कर रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि गौर करें, सवाल करने वाला ये कह रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं क्योंकि वो बिना बाप के पैदा हुए, लेकिन वो खुदा हैं क्योंकि वो बिना बाप के माँ के जिस्म से कुदरती तरीके से पैदा हुए, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने खुद बनाया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर देखा जाए तो खुदा की तारीफ ये नहीं है कि उसे किसी ने पैदा किया हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कोख से मौजज़ाना तौर पर, जबकि वो कंवारी थी, जन्म लेते हैं। God, because he was born miraculously without a father, and in second statement he's saying that Jesus was born naturally. If he's born naturally, he cannot be God. There itself you win the argument. Coming to the point. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम ये बात मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजज़ाना तौर पर बिना बाप के पैदा हुए, लेकिन उनकी पैदाइश का अमल कुदरती पैदाइश हरगिज नहीं था। और कुदरती पैदाइश की तारीफ को देखा जाए तो मर्द का, शौहर का बीवी के साथ जिनसी अमल और उसके बाद औरत के जिस्म में जायगोट बनना जो कि स्पर्म और एग के मिलाप से बनता है और फिर बच्चे की पैदाइश होना, ये कुदरती पैदाइश है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत हाल में ऐसा नहीं हुआ था। लिहाजा जिस ईसाई के साथ बहस हो रही है उसका ये पहला बयान कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान पाक और बाइबल भी यही कहता है। मगर ये कहना कि वो कुदरती तौर पर पैदा हुए, पैदाइश के कुदरती तरीके से गुजरे, ये गलत है। Didn't have a natural birth. For natural birth, there has to be fluid from the husband and the wife, male and the female, the sperm and the ovum. They meet, they form the zygote, and then in this case, there is no sperm involved. He was born miraculously. Bible says that. Quran says that. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरी अहम दलील यह है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कुन फयाकुन, हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुन फयाकुन कहा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपनी ताकत और अपनी मदद से ही अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो कि कंवारी हालत में थी उनके जिस्म से जन्म देकर साबित किया कि अल्लाह ताला जब कुन फयाकुन कहता है तो हो जाता है। अब अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाला खुद अल्लाह है तो जिनको बनाया गया है वो खुद अल्लाह कैसे हो सकते हैं? और ये बात बाइबल और कुरान दोनों से ही वाज़ेह हो जाती है। In the case of Isa alayhi salam, in the case of Jesus peace be upon him, according to the Bible, according to the Quran, he was born to a virgin Mother Mary, Maryam alayhi salam, without any male intervention. It's a miracle, but just because it's a miracle, you don't make him God. He was given birth, he was born without a father by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, Adam peace be upon him is a greater miracle. He was created from Allah subhanahu wa ta'ala without a mother and a father. Your question is that they were messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. Both of them were created by Allah subhanahu wa ta'ala miraculously. That doesn't make them God. They were messengers of God. Hope that answers the question. डॉक्टर जाकिर नाइक दो ये वाज़े दलीलें दे चुके थे और ये बिल्कुल इत्मीनान बख्श हैं और जहन को समझ में भी आती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बराह रास्त ही कर दिखाया कि उनसे किसी ने कोई सवाल पूछा और वो ज़िंदगी में उनसे 25 सालों की तबलीग में पहली बार पूछा गया हो और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई इत्मीनान बख्श और जहन को समझ में आने वाला जवाब दिया है। दोस्तों, आपको ये जवाब कैसा लगा? और अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि आमतौर पर दीन पर मुबाहिसे में दिलचस्पी रखता है, क्या उसके पास यहाँ से आगे कोई बहस करने के लिए और
आर्गुमेंट बचा है? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए, और अगर नहीं तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।